नमस्कार। पहलगाम हमले को हुए कुछ दिन हो चुके हैं और मोदी सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा था लगातार कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जा रहा है, क्योंकि आतंकी तो मार के चले गए, लेकिन यहाँ तो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। तो मंगलवार रात को, यानी हम जब सो रहे थे, करीब 1:45 बजे भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला ले लिया है। करीब 7-8 आतंकी ठिकानों पर भारत की सेना ने हमले किए, एयर स्ट्राइक की, और पाकिस्तान की मीडिया से जो खबरें आ रही है वो हमें बता रही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है। और वो सेना से पूछ रहे हैं कि आप सो रहे थे और भारत के सैनिक आपको तहस नहस करके चले गए हैं। तो अब जब भारत की मीडिया को देख रहे हैं तो दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी हैं, फायरिंग हो रही है, और निश्चित रूप से फायरिंग जहां होगी वहां पर नुकसान भी अवश्यंभावी है, ये भी होना तय है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में ये जो लड़ाई है ये लंबी खींचने वाली है। और मॉक ड्रिल की जो बात की गई थी, जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे हम पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाके हैं और हमारे ज़िले को भी उसमें शामिल किया गया है कि यहाँ पर नागरिकों को अगर तनाव और बढ़ता है तो हमें एज ए नागरिक होने के नाते कौन से एहतियात कार्य करने हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है, जो भारत के सैनिकों को, भारत सरकार को हम अपनी ओर से सहायता कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिल जो कि आज संभावित थी, तो आज रात को भारतीय सैनिकों ने अपने जज्बे के साथ, अपने साहस के साथ और इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके मुंह पर जवाब दे के आए हैं। तो हो सकता है कि भारत के अंदर कुछ लोगों की नींद हराम हो गई हो, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जब सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो दूसरा रविश रोना शुरू कर देते हैं। तो अब कुछ देर में आपको ये भाषण भी सुनने को मिलेंगे कि आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, वहाँ पर आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं, आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, किसी भी सिविलियंस पर हमला भारतीय सैनिकों ने नहीं किया है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह की प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं उसको दुरुस्त कीजिए कि भाई साहब, आप भारतीय सैनिक पहले तो पहल नहीं करते हैं, और जब पहल हो जाती है तो उसके बाद में रुकते नहीं हैं। और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर 2008 के अंदर हमले हुए, 2001 के अंदर हमला हुआ, और एक लंबी श्रृंखला है। जो पाकिस्तान में पोषित आतंकी है वो भारत के अंदर आकर यहाँ के लोगों को, आम नागरिकों को, जो आपके दिल में जो दर्द है ना पाकिस्तान के आम नागरिकों का, तो यहाँ के भी आम नागरिकों को वो लोग मारकर चले जाते हैं। और यहाँ सरकारें तो पहले भी थी, वो एक शब्द तक नहीं बोलते हैं और वो निंदा का प्रस्ताव पारित करके वहीं रह जाते हैं। लेकिन इस सरकार में इच्छा शक्ति है, और जैसा कि आतंकी ने कहा कि मोदी को जाके बोलिए, तो 12-13 दिन के बाद में पूरी तैयारी के साथ मोदी ने सुन लिया है, मोदी ने आदेश दे दिया है और मोदी ने जवाब दे दिया है। तो आप कहेंगे कि मोदी ने नहीं, भारतीय सेना ने जवाब दिया है। निश्चित रूप से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, लेकिन उस सेना का चेहरा कौन है? जब कहीं भी हानि होती है तो मोदी जिम्मेदार है, और जहां कुछ अच्छा होता है तो सेना ने किया। निश्चित रूप से सेना ने किया है। निश्चित रूप से 1971 में भी सेना ने किया था। लेकिन आज भी जब ये लोग गीत गाते हैं तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी जी तो वहां नहीं गई थी लड़ने के लिए, गए तो सैनिक ही थे। लेकिन श्रेय किसको मिलता है? श्रेय मिलता है राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसने दिखाई उसको। तो अब जो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे पहले पुलवामा में जो हुआ, उसके बाद में जो हमारा उत्तर हो, चाहे अब जो उत्तर हो, इसके पीछे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो पिछले कुछ दशकों से देखने को नहीं मिली थी। तो ये चीजें हैं। भारतीय सेना लड़ेगी, लेकिन हम सब जो सीमावर्ती इलाके हैं, हम पे भी कुछ आंच आ सकती है। इसके लिए प्रशासन का सहयोग करना हमारा दायित्व है। भारतीय सेना सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान आते हैं उन पर विश्वास करना, और वो जो हमें कहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को रिएक्ट करना, अपने आप को तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अफवाह में न आए, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं उन पे न जाएं, जो फेक न्यूज है उस पे न जाएं, पैनिक न हो। और जो ड्रिल बताई गई है कि जो सायरन बजे, एयर सायरन बजे, तो आपको घर की तमाम लाइट्स बंद कर लेनी है। जो भी आप, हालांकि लाइट्स तो पीछे से बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने घर में किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं करनी है, बाहर नहीं निकलना है, कमरों के जो कोने हैं वहां पर आपको छुपना है। ये कुछ तरीके हैं। और जो आश्रय स्थल होते हैं जहां पर आप सुरक्षित बच सकते हैं, वहां पर जाकर आपको रहना है।
ये कुछ तरीके होते हैं अपने आप को बचाने के। जो भी दुश्मन हमला करता है उससे आमजन को बचाना, पशुओं को बचाना, बच्चों को बचाना, बड़े बूढ़ों को बचाना, ये आपातकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। उनका पालन करना बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है, ये जो लिबरल लॉबी है, जो सवाल पूछने वाले जो लॉबी है, ये निश्चित रूप से जब कहा जाएगा कि लाइट्स बंद कर लीजिए तब ये लाइट जलाएंगे। एक व्यक्ति की इस बेवकूफ़ी की वजह से पूरा जो एरिया है, पूरा जो गांव है, पूरा जो शहर है वो खतरे में आ सकता है। तो इन लोगों की पहचान करके इन लोगों को प्रशासन के हवाले करना है, क्योंकि यह देशद्रोह का काम होगा। ये ऐसे कोई देशद्रोही कृत्य कोई भी पाया जाता है उस व्यक्ति को हाथों हाथ प्रशासन के हवाले करना है। जो व्यक्ति मोदी के विरोध में पूरी जनता की जान को जोखिम में डालने का जो भी कार्य करेगा वो इस स्थिति में देशद्रोह से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस पर लगाम लगाना हम तमाम नागरिकों का कर्तव्य है, तमाम उन लोगों का कर्तव्य है जो सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक सारे लोग सेना के साथ हैं। और भारत के अंदर हालांकि एक लोग भी वो है ही जो रोएगी। उनको उनके आका के यहाँ हमला हुआ है तो उनके हृदय में वो पीड़ा तो है ही। तो मैं समझता हूँ कि वो मन मार के 2-3 शब्द लिखेंगे, जय हिंद की सेना, लेकिन एक बात जो नहीं लिखेंगे वो कि मोदी ने जवाब दिया है, मोदी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमें जवाब देना है और भारत की सेना को फ्री हैंड दिया है कि आप जैसा चाहें, जब चाहें, जिस तरह से चाहें आप जवाब दे सकते हैं। जब हम सुबह सोकर उठे तो हमें पता चला कि रात पाकिस्तान में दिवाली थी और वो इलाके जहां पर आतंकियों ने शरण ले रखी थी उन अड्डों पर भारतीय सेना ने हमले किए हैं और कुछ लोगों के मरने की भी खबर है, आतंकियों को ठिकाने लगाने का भी समाचार है। जब तक आधिकारिक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ वीडियो अन्य स्थानों के भी वायरल हो रहे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। तो एक बार सिर्फ और सिर्फ यही एहतियात बरतिए कि जो भी सरकार की तरफ से हम लोगों के पास जो भी आदेश आते हैं, जो भी अपील आती है, उस पर अमल करें और उस पर काम करें। इस चीज को न केवल अति उत्साह में लेना है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने आप के अनुशासन के साथ इस तरह से रिएक्ट करना है कि उससे भारतीय सेना को सहयोग हो, सरकार को सहयोग हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रील के जमाने में जिनका फोन एनी टाइम खुला रहता है, जो भी सेना की आवाजाही होती है, सेना का जो भी मूवमेंट होता है, उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर न डालें। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से दुश्मन उसका लाभ ले, हमारी ये नियत नहीं होती है, लेकिन हम उत्साह में ऐसा काम करते हैं तो संभव है कि ऐसी भी चीजें हो सकती है जो दुश्मन हमारे इन छोटे छोटे कामों से लाभ ले सकता है। और इस तरह की बेवकूफाना हरकत नहीं करनी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सेना के साथ खड़ा होना है। निश्चित रूप से युद्ध की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान वापस कुछ न कुछ करेगा और उसके जवाब में सेना कुछ न कुछ करेगी। तो ये जो आग है ये कहीं तक भी पहुंच सकती है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। आखिर में ये कहना चाहता हूं कि युद्ध का हामी कोई नहीं है। एक आदर्श स्थिति यही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध की विभीषिका नॉर्मल नहीं होती है। ये सोशल मीडिया, ये रील्स, ये टेलीविजन पर फुटेज, युद्ध ऐसे नहीं होते हैं। हम घरों में बैठ के निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आत्मरक्षा पर आ जाती है, जब बात अभिमान पे आ जाती है, जब अंतिम हल ही युद्ध हो, तो युद्ध होना चाहिए। क्योंकि इस देश ने बुद्ध भी दिया है और इस देश ने कृष्ण भी दिया है। जब बुद्ध से बात न बने तो कृष्ण आते हैं, तो बुद्ध भी है और युद्ध भी है। कहीं की एक कहावत है कि अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिस भुजंग में गरल हो, जिसमें जहर हो। माफ करना तब शोभित होता है, तब अच्छा लगता है जब आप में ताकत हो। ताकतवर माफ करे तब वो माफी है, कमजोर माफ करे तो वो माफी नहीं है। तो आपको लड़ना भी आना चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए, आप में उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप शांति से जी सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।